दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ बहुत से भक्त करते हैं। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, शिक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए हनुमान जी की पूजा आराधना की जाती है। और हनुमान जी की कृपा जिस भक्त पर हो जाती है, उसका बड़े से बड़ा संकट टल जाता है। उसके जीवन की कोई भी कामना हो, हनुमान जी की कृपा से वो अवश्य पूर्ण होती है। तो हनुमान जी की कृपा पाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ सबसे सरल है और सबसे श्रेष्ठ भी है। बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं हनुमान जी अगर चालीसा का पाठ हम नियमित रूप से करते हैं तो। अब बहुत से भक्त प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो कुछ भक्त सिर्फ मंगलवार को करते हैं या शनिवार को करते हैं। कुछ भक्त निष्काम भाव से प्रतिदिन नियम बना रखा है, हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना है हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, तो प्रतिदिन वो निष्काम भाव से हनुमान जी के चालीसा का पाठ करते हैं। लेकिन कुछ भक्तों की कुछ विशेष मनोकामनाएं होती हैं जिसके लिए वो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। अब कई लोगों का कहना होता है कि हनुमान चालीसा का पाठ हम बहुत समय से कर रहे हैं, लेकिन उसका फल हमें प्राप्त नहीं हुआ, मतलब हमारी कामना पूर्ण नहीं हुई। देखिए, अगर आप निष्काम भाव से कर रहे हैं, मतलब सिर्फ नियम है कि हमें हनुमान जी को प्रसन्न करना है, उनकी कृपा प्राप्त करनी है, तो बस प्रतिदिन या फिर मंगलवार या शनिवार के दिन इस पाठ को करते हैं, तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। लेकिन अगर आपकी कोई विशेष कामना है तो आपको कुछ विशेष नियमों के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। निश्चित ही हनुमान चालीसा इतनी अधिक शक्तिशाली है कि अगर आप इस पाठ को नियम पूर्वक करते हैं, कुछ विशेष विधि से करते हैं, तो निश्चित ही आपकी जो भी कामना होती है वो पूर्ण होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि किस प्रकार से अपनी कामना के लिए हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो, इस विधि से अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, इन नियमों का पालन करेंगे, निश्चित ही मात्र 11 दिन में आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। और देखिए, मनोकामना कोई भी हो सकती है आपकी, जैसे कि आपको अपना घर चाहिए, कर्ज से मुक्ति चाहिए, संकटों से घिरे हुए हो, शत्रुओं से घिरे हुए हो, नौकरी में सफलता नहीं मिल रही है, नौकरी मिल नहीं रही है, या फिर आप सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, परीक्षा में सफलता नहीं मिल रही है, तो किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो सकती है। धन का अभाव हो, संतान प्राप्ति में बाधा हो, विवाह में बहुत अधिक देरी हो रही है, मनचाहा जीवन साथी चाहते हैं, जिस भी कामना से आप इस उपाय को करेंगे, निश्चित ही मात्र 11 दिन में वो आपकी कामना पूर्ण होगी। तो किस विधि से हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना है, किन नियमों का पालन करना है और कब से इस उपाय को शुरू कर सकते हैं, ये समस्त जानकारी आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो। और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। बात करें कि हनुमान चालीसा का पाठ हमें कब से शुरू करना चाहिए, तो देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ आप मंगलवार से शुरू कर सकते हैं, या चाहें तो आप शनिवार से भी शुरू कर सकते हैं। कोई इसमें पक्ष की विशेषता नहीं है कि आप शुक्ल पक्ष में शुरू करेंगे या कृष्ण पक्ष में शुरू करेंगे। आप किसी भी मंगलवार या शनिवार से इस उपाय को कर सकते हैं। अब उपाय शुरू करने से पहले आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि समय निश्चित होना चाहिए। सुबह या शाम किसी भी समय, जो समय आपके अनुकूल हो, इस पाठ को कर सकते हैं, लेकिन एक ही समय पर। जैसे कि अगर आप सुबह करना चाहते हैं तो सूर्योदय के 1-1.5 घंटे के अंदर कर लीजिए। जैसे कि ऐसा नहीं हो कि आप 10 बजे कर रहे हैं या 11 बजे कर रहे हैं, इस तरीके से नहीं करना है। प्रातःकाल जल्दी उठ जाएं, स्नान इत्यादि करने के बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। मतलब जैसे कि अभी सर्दियां चल रही हैं तो सूर्योदय 7 बजे के आसपास होता है, तो आप 8 बजे तक इस पाठ को पूरा कर लीजिए अगर आप सुबह करना चाहते हैं तो। और अगर आप शाम को करना चाहते हैं तो इसी प्रकार से आप शाम के समय भी, सूर्यास्त के समय प्रदोष काल का समय होता है भगवान हनुमान जी की पूजा के लिए, तो आप शाम के समय भी 7 बजे से पहले पहले कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन समय एक ही होना चाहिए। जैसे कि अगर आप 7 बजे आसन पर बैठते हैं पूजा करने के लिए, तो 7 बजे ही हर रोज आपको बैठना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आप 7 बजे बैठ रहे हैं पढ़ने के लिए और अगले दिन आप 8 बजे पढ़ें या 6 बजे पढ़ें। 2-4-5 मिनट इधर उधर हो जाता है, लेकिन आधे घंटे 1 घंटे का अंतर नहीं होना चाहिए आपके प्रतिदिन के पाठ में। तो एक समय निश्चित कर लीजिए, जो भी समय आपके लिए अनुकूल हो उस समय आप प्रतिदिन पाठ करेंगे। और सिर्फ 11 दिन की बात है, तो 11 दिन के लिए एक समय निश्चित कर लीजिए। और दूसरी चीज क्या है, दूसरा नियम है कि आपका
आसन एक ही होना चाहिए। जैसे कि आसन घर में कई होते हैं, तो कभी आप किसी आसन पर बैठ जाते हो, कभी कोई दूसरा उसी आसन पर बैठकर पूजा कर रहा होता है। ऐसा नहीं करना है। एक आसन निश्चित कर लीजिए कि आप उस आसन पर बैठकर पूजा करेंगे, कोई दूसरा व्यक्ति उस आसन पर बैठकर पूजा ना करे। वैसे ये नियम हमेशा ही होना चाहिए कि प्रति व्यक्ति जो भी पूजा कर रहा है उसका आसन अपना अलग होना चाहिए, क्योंकि आसन की सिद्धि बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो अपना एक आसन निश्चित कर लीजिए, उसी आसन पर बैठकर आपको पूजा करना है। लाल रंग का आसन होना चाहिए हनुमान जी की पूजा में। स्थान एक ही होना चाहिए। जैसे कि आप घर के मंदिर में पूजा कर रहे हैं, प्रतिदिन एक ही स्थान पर बैठकर आपको पूजा करना है। और इस पाठ को करते समय आप प्रतिदिन लाल रंग के वस्त्र धारण करें तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा। लाल रंग के वस्त्र अगर आप प्रतिदिन धारण नहीं कर पाते हैं या आपके पास नहीं है, तो ऐसे में आप हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। और जितने दिन तक आप ये पाठ कर रहे हैं उतने दिनों तक आप मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इन नियमों का पालन करते हुए अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होगी। पर ये नियम बहुत आवश्यक है, जैसे कि एक ही समय पर प्रतिदिन बैठना और एक ही स्थान पर बैठना, एक ही आसन पर बैठना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी कामना की सिद्धि के लिए। अगर हम पूजा कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, तो इन नियमों का पालन बहुत आवश्यक होता है। और अब जान लेते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना कैसे है। देखिए, बहुत आसान है। आपको प्रतिदिन 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तो इसके लिए हनुमान जी की मूर्ति होनी चाहिए आपके सामने, या तस्वीर होनी चाहिए जिसके सामने आप आसन लगाकर बैठकर पूजा करेंगे। जिस भी देवी देवता की हम पूजा आराधना करते हैं उनकी तस्वीर या मूर्ति का होना हमारे सामने अत्यंत आवश्यक है। उनके सामने ही हम शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं। तो आप चाहें तो हनुमान जी के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, नहीं तो चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी को बहुत प्रिय है, तो चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिए। अब बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि दीपक हम आटे का लें, मिट्टी का लें, धातु का लें, किस चीज का लें। देखिए, इन सभी चीजों को लेकर मन में इतना संशय नहीं रखना चाहिए। आपके घर में जो मंदिर में जो भी दीपक प्रज्वलित करते हैं आप, उस दीपक में चमेली का तेल डालें। बाती जो नॉर्मल आप प्रयोग करते हैं रुई वाली, कोई सी भी बाती डालकर और दीपक प्रज्वलित कर दीजिए हनुमान जी के सामने। अब एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरकर भगवान हनुमान जी के सामने रखें, क्योंकि ये कलश के रूप में हम स्थापित करेंगे। तो कलश में जल भरना है। गंगा जल हो तो गंगा जल भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, ना हो तो सिर्फ शुद्ध जल डाल दीजिए। 1 रुपए का सिक्का या 5 रुपए का सिक्का, जो भी आपके पास धन स्वरूप में, सिक्का स्वरूप में कोई पैसा हो, उसके अंदर डाल दीजिए और 2 लौंग डाल दीजिए। कलश के ऊपर एक प्लेट रख दीजिए या पात्र रख दीजिए जिससे कि वो ढक जाए पानी, क्योंकि इस कलश को हमें 11 दिन तक रखना है। पूजा के बाद ही हम इस कलश को उठाएंगे। और कई लोगों का प्रश्न आ सकता है कि तांबे का पात्र नहीं है कलश के लिए, तो कौन सा पात्र रखें। देखिए, तांबे का नहीं है तो कोई सा भी पात्र जो आपके घर में उपलब्ध है, स्टील का, पीतल का, जो भी पात्र आपके घर में है या पूजा स्थल पर है, आप उसी पात्र को कलश स्वरूप में रख सकते हैं। अब हनुमान जी के सामने गुड़ का भोग लगा दीजिए। गुड़ का भोग लगा सकते हैं, आप चाहें तो चने का भोग लगा सकते हैं। बहुत से भक्त पूछते हैं कि क्या हम भुने हुए चने का भोग लगा सकते हैं। देखिए, भुने हुए चने नमक से बने होते हैं, नमक से भुने हुए वो चने होते हैं, और हनुमान जी की पूजा में नमक का प्रयोग नहीं होता है। तो जब आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो गुड़ और भीगे चने का प्रसाद अर्पित कर सकते हैं, या सिर्फ गुड़ का भोग भी अर्पित कर सकते हैं। आप लड्डू का भोग भी लगा सकते हैं या फल भी अर्पित कर सकते हैं। हर रोज हमें भोग अवश्य अर्पित करना है, इस बात का ध्यान रखिए। और अब आप हनुमान जी के सामने अपने मन की जो कामना है उसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करिए। आप हनुमान जी के सामने संकल्प लीजिए कि 11 दिन तक आप प्रतिदिन 7 पाठ करेंगे। आपकी जो भी कामना है साथ में कहिए, जो भी आपकी कामना हो। जैसे कि आपको घर की कामना है अपने, या आपके विवाह में बहुत अधिक देरी हो रही है, मनचाहा जीवन साथी चाहते हैं, संतान प्राप्ति में बाधा है, कर्ज या बीमारियों से घिरे हैं, कोई भी आपकी कामना हो सकती है। मैं बहुत थोड़ी सी चीजें गिना रही हूँ, हो सकता है आपकी कामना इससे अलग हो। जो भी आपकी इच्छा हो, हनुमान जी से उसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। और पूरी तरह से आप समर्पित भाव से मन की कामना कहते हुए और हनुमान जी के सामने इस पाठ को करेंगे। प्रतिदिन 7 पाठ हनुमान चालीसा का करना है आपको। तो बहुत जल्दी जल्दी पढ़ने का प्रयास न करें, अच्छी तरह से उच्चारण करें और पूरे श्रद्धा भाव से हनुमान जी के सामने इस पाठ को करें। और पाठ पूरा होने के बाद आप हनुमान जी की आरती कीजिए, कपूर से आरती कीजिए। हनुमान जी की आरती कपूर से करने से एक तो मन से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है,
विचारों से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। प्रतिदिन कपूर से आरती करें और अब जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो जो भी आपने भोग स्वरूप वहां अर्पित किया है उस प्रसाद को आप अपने परिवारजनों में वितरित करें, स्वयं भी इस प्रसाद में से ग्रहण करें। जल का पात्र आपको नहीं उठाना है। जो कलश हमने भरकर रखा है वो कलश आप 11 दिन तक रखेंगे। 11वें दिन जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है, सुबह या शाम जिस भी समय का आपने संकल्प लिया है उस समय जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी तब आप उस कलश के जल को उठाएंगे और अब ये बहुत ही पवित्र, बहुत ही अभिमंत्रित जल आपके पास है। चमत्कारी जल इसे आप कह सकते हैं। इस जल को आप किसी दूसरे पात्र में रखकर और आप इसे रख सकते हैं। कभी भी किसी जरूरी काम से आप जा रहे हो तो थोड़ा सा जल पीकर अगर आप जाते हैं तो वो आपका काम बहुत शीघ्र पूर्ण होता है, उस कार्य में आपको सफलता मिलती है। आप कहीं एग्जाम के लिए जा रहे हो या नौकरी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या किसी भी जरूरी कार्य से जा रहे हो, इस जल में से अगर आप पीकर जाते हैं तो इससे आपको उस कार्य में सफलता मिलती है। कलश में जो सिक्का डाला है आपने, उस सिक्के को अपने पर्स में रख लीजिए क्योंकि वो सिक्का अभिमंत्रित सिक्का है, आपके धन में वृद्धि करने वाला सिक्का है, आपके कार्यों में सफलता दिलाने वाला सिक्का है। तो उसे अपने पर्स में या अपने धन रखने के स्थान पर हमेशा रखें। और जो लौंग आपने रखी थी वो लौंग भी निकालकर अपने पर्स में रखिए, अपने पास रखिए। इससे आपको आपके कार्यों में सफलता मिलेगी। तो अगर आपकी कोई विशेष कामना है और चाहते हैं कि बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाए, एक बार हनुमान चालीसा का पाठ इस प्रकार से करके देखें, आपको लाभ अवश्य होगा। अब देखिए, कोई छोटी सी मनोकामना हो तो 11 दिन के अंदर ही पूर्ण हो जाएगी, लेकिन कोई ऐसी मनोकामना हो जिसके पूर्ण होने में समय लगता है। मान लीजिए आप अपना घर चाहते हैं तो 11 दिन की हनुमान चालीसा में 11 दिन के अंदर घर नहीं होगा, लेकिन आपके घर बनने के मार्ग में जो भी बाधाएं आ रही थी वो दूर होंगी और शीघ्र ही आपको अपना घर भी प्राप्त होगा। मतलब बड़ी से बड़ी मनोकामना इस उपाय को करने से पूर्ण हो जाएगी। बस आप धैर्य बनाए रखें, हनुमान जी की शरण में रहें, अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास रखें और हनुमान जी की शक्ति पर पूर्ण विश्वास करें। अब एक बहुत जरूरी प्रश्न, बहुत सारी लड़कियों के प्रश्न आएंगे कि क्या हम इस उपाय को कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ लड़कियां कर सकती हैं, हनुमान जी की पूजा भी लड़कियां कर सकती हैं, बस उनको स्पर्श ना करें। सारे उपाय आप कर सकती हैं। जैसे कि अभी जो मैंने पूजा बताई, आप पूरी पूजा विधि से इसी प्रकार कर सकते हैं। हनुमान जी को स्पर्श करके जो तिलक लगाने का काम है वो सिर्फ पुरुष करेंगे, वो स्त्रियां नहीं कर सकती हैं। पीरियड के समय में आप इस उपाय को नहीं करेंगे तो 11 दिन शुद्ध अवस्था के निकाल लीजिए ताकि आप लगातार 11 दिन तक इस उपाय को कर सके। और बीच में मैं बताना भूल गई वीडियो में कि आप जो भी पूजा करेंगे, जो भी इस उपाय को करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ जो भी करेगा, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, अपने मस्तक पर भी आपको लाल टीका लगाना है। यानी कि जो रोली का तिलक आप हनुमान जी के मस्तक पर लगाएंगे तो अपने मस्तक पर भी आपको तिलक लगाना है। और स्त्रियां जो इस उपाय को करेंगी हनुमान जी के चरणों में सिंदूर अर्पित कर सकती हैं, उनके मस्तक में उनको स्पर्श करके तिलक नहीं लगाना है। बस इस बात का ध्यान रखें। तो अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए एक बार इस प्रकार से हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें और अपना अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करें। आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।